धर्म मार्ग पर सच्ची प्रगति क्रमशः अहम भाव को पिघलाती है। फलस्वरूप हमारे भीतर दो अमूल्य गुण कृतज्ञता और निस्वार्थ सेवा भाव विकसित होते हैं। धर्म सेवा देना अपनी पारमिताएं बढ़ाने का एक अच्छा अवसर है। विशेषतः दान, सहनशीलता, समता एवं मैत्री। इससे अहम भाव समाप्त करने में भी सहायता मिलती है। यह अभ्यास हमें दैनिक जीवन में समस्याओं का समतापूर्वक सामना करने की क्षमता प्रदान करता है। विपश्यना केंद्र में धर्म सेवा देना एक अत्यंत प्रतिफलदायी अनुभव है, तो दूसरी ओर महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व भी, क्योंकि धर्म सेवक इस विद्या के तथा विपश्यना केंद्र के प्रतिनिधि माने जाते हैं। धर्म सेवक शिविर आरंभ होने से एक दिन पहले ही केंद्र में पहुंचे तो अच्छा होगा। इससे शिविर संचालक तथा आप दोनों ही आसानी से अपना काम शुरू कर सकते हैं। एक दिन पहले आने से कौन कौन सी सुविधाएं हैं और वह कैसे काम करते हैं पता चल जाएगा। छोटे केंद्रों में बिजली और पानी की व्यवस्था किस तरह काम करते हैं जानना आवश्यक है। यदि आप देर से आएंगे तो जल्दबाजी वाले वातावरण में सेवा कैसे दें आप समझ नहीं पाएंगे। सारे धर्म सेवकों को चाहिए कि धर्म सेवा के संबंध में गोयनका जी का प्रवचन सुने, सेवा कैसे की जाती है। यह वीडियो देखें, धम्म सेवकों की आचार संहिता पढ़ लें। यदि कोर्स आरंभ होने से पहले संभव न हो तो पहले दिन सामूहिक साधना के समय आप इसे सुनिश्चित जगह बैठकर सुन सकते हैं। अपने मोबाइल फोन, लैपटॉप, किताबें आदि केंद्र में जमा करवा दें ताकि शिविर में आप पूरी एकाग्रता से सेवा दे सकें। सभी धर्म सेवकों को एक बैज लगाना होगा जिससे उनकी पहचान आसानी से हो सके। धर्म सेवकों को 5 शीलों का पालन करना चाहिए और पुरुष एवं महिलाएं अलग रहें और एक दूसरे के क्षेत्र में न जाएं। सेवा करते समय हमारा प्रमुख ध्येय प्रतिक्षण समता एवं सजगता बनाए रखना है। यदि किसी कारणवश बैठकर साधना या समुचित विश्राम करने का अवसर न मिल पाए तो परेशान ना हों और यथासंभव श्वास तथा संवेदना के प्रति जागरूक रहें। शिविर में प्रतिदिन 3 घंटे की साधना, सहायक आचार्य एवं अन्य सेवकों से परामर्श तथा केंद्र का वातावरण आपको समता बनाए रखने में सहायता करता है। धर्म सेवक को दिन में कम से कम 1 घंटा विश्राम करना चाहिए। आप अपने शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार मोद के साथ सेवा दें। धर्म सेवक ऐसा कोई कार्य न करें जिससे केंद्र का शांत और साधनापूर्ण वातावरण भंग हो। अति आवश्यक हो तभी बात करें। आपकी बातचीत हमेशा सत्यपूर्ण, सौम्य, लाभकारी होनी चाहिए। अनावश्यक विलाप से बचें और साधकों की उपस्थिति में बातचीत ना करें। धर्म सेवकों को सदा साफ सुथरा दिखना चाहिए। यदि आपको किसी दूसरे धर्म सेवक से कुछ शिकायत है तो पहले आप अपने व्यवहार को स्वयं जांचें। पीठ पीछे बात करने से उत्तम है आप स्वयं सीधे उससे बात करें। हर धम्म सेवक को रात्रि 9 बजे ध्यान कक्ष के मैत्री सत्र में उपस्थित होना अति आवश्यक है। मैत्री सत्र के बाद की मीटिंग में उस दिन की शिविर संबंधित गतिविधियों की चर्चा तथा समस्याओं का व्यवहारिक निष्कर्ष एवं दूसरे दिन की प्लानिंग की जाती है। बेहतर सुविधाओं और शिविर संचालन हेतु अपने सुझाव व अनुभव शिविर समापन से पूर्व दे सकते हैं। शिकायतें समस्याओं के संबंध में होनी चाहिए, व्यक्तिगत नहीं। सामान्य बहस के स्थान पर किसी एक समस्या को लेकर उसका ठोस हल निकालना उत्तम है। यदि आपके विचार से दूसरे सहमत नहीं हो तो धैर्य रखें। आपके 3 बार समस्या उठाने से भी यदि हल नहीं मिलता तो सद्भावना बनाए रखने के लिए उसको छोड़ दीजिए।
यदि आपने धर्म सेवा आरंभ कर दी है और आपको ऐसा लगे कि आप अपने विचार लोगों पर थोप रहे हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आप इस समय धर्म सेवा के लिए उपयुक्त नहीं हैं। आपकी साधना कर यथासंभव अहम भाव को कम करने के पश्चात ही धर्म सेवा जारी रखनी चाहिए। लगभग शाम 6 बजे अल्पाहार चाय के बाद साधकों को केंद्र के परिभ्रमण टूर के लिए ले जाया जाए, जिससे कि वे ध्यान कक्ष, मिनी हॉल, सामान्य प्रसाधन, भोजनालय, धोबी के लिए कपड़े रखने की जगह, गर्म पानी प्राप्त करने की जगह आदि देख सकें। यदि पैगोडा है तो उन्हें शून्यागार भी दिखा दें। उसके बाद शिविर संबंधित सूचनाएं सुनाई जाएंगी। उसके साथ ही धर्म सेवकों का परिचय, उनका कमरा नंबर बताया जाए। कोई प्रश्न हो तो उसका संक्षिप्त सा उत्तर दें। यह मीटिंग 30 मिनट से अधिक नहीं चलनी चाहिए। 7:40 के लगभग निवासों के पास घंटी बजाकर देख लेना चाहिए कि कहीं कोई साधक अब तक अपने कमरे में तो नहीं है। एक धर्म सेवक ध्यान कक्ष के द्वार पर ही खड़ा रहे। पुराने साधकों को पहले प्रवेश देकर उनके नंबर के अनुसार बैठने के लिए कहें। उसके बाद नए साधकों को प्रवेश दें। एक दूसरे सेवक को ध्यान कक्ष के अंदर ही रहना चाहिए ताकि वह साधकों को उनकी सीट ढूंढने में सहायता कर सके और यह भी देख लें कि उन्होंने अपने टैग सीट पर लगाए हैं या नहीं। जब सब लोग बैठ जाएं, तो सेवकों को भी अपनी सीट पर बैठ जाना चाहिए ताकि सहायक आचार्य शिविर आरंभ कर सके। आनापान के समय अपनी आंखें खुली रखें और सहायक आचार्य एवं साधकों को देखते रहें, पर खड़े होकर साधकों को निर्देश ना दें। आनापान के बाद एक सेवक हॉल ही में रुके और दूसरे सेवक साधकों के साथ उनके कमरों तक जाएं और यदि उन्हें किसी चीज जैसे चादर या कंबल आदि की आवश्यकता हो तो उन्हें दे दें। वहां से शीघ्र ही ध्यान कक्ष में मैत्री सत्र के लिए लौट जाएं। आनापान के बाद सहायक आचार्य को बचे हुए आवेदन पत्र एवं देर से आने वाले साधकों के नाम दे देने चाहिए। शून्य दिवस को सहायक आचार्य सेवकों को उनके कार्यों की सूचना देंगे। अन्य दिनों में धर्म सेवक उनसे शिविर संबंधी अपनी समस्याओं के बारे में परामर्श कर सकते हैं। धर्म सेवकों को सहायक आचार्य के जाने के बाद ही उठना चाहिए। धर्माचरण से मिलने वाले लाभ को नए साधक धर्म सेवक के व्यवहार से ही आंकते हैं। इसलिए धर्म सेवकों में सद्गुणों की कमी कहीं उन्हें धर्म के प्रति हतोत्साहित न कर दे। भोजन कक्ष में समय से आधा घंटे पूर्व जाना चाहिए। भली भांति देख ले कि बाहर भीतर सब साफ सुथरा है। भोजन को तरीके से लगाया जाए ताकि लंबी कतार ना लगे। भोजन को ढंग से ढक लीजिए ताकि वे कीड़े मकोड़ों से सुरक्षित रहें। भोजन के समय से पहले ही भोजन सहायक आचार्य को पहुंचा देना चाहिए। सुबह जब नाश्ते के साथ फल रखे जाएं, तो उन पर एक बोर्ड केवल पुराने साधकों के लिए लगा दीजिए और बिना चीनी, कॉफ़ी, चाय का बोर्ड भी लगा दीजिए। पहले दिन नाश्ते के समय सभी साधकों को फल केवल पुराने साधकों के लिए का बोर्ड दिखा दें ताकि केवल पुराने साधक ही फल लें। यदि कोई नया साधक फल लेता है तो उसे रोके नहीं, पर जब वह नाश्ते के पश्चात बाहर निकले तो नम्रता से कहें, सुबह फल पुराने साधकों के लिए हैं, नए साधकों को फल शाम को दिए जाएंगे। दोपहर के भोजन को व्यवस्थित ढंग से रख दीजिए तथा बिना मिर्ची जैसे बोर्ड लगा दें। भोजन के लिए साधकों के प्रवेश करने पर बर्तनों के ढक्कन हटाकर उन्हें उल्टा रख दें ताकि उन पर कुछ चिपके नहीं।
जब साधक भोजन ले रहे हों तो एक तरफ खड़े हो जाइए और उनकी तरफ ना देखें, जिससे वे बिना संकोच इच्छानुसार भोजन ले सकें। यह सुनिश्चित कर लें कि सभी साधक पहले दिन 11 बजे आएं। यदि कोई नहीं आता है तो उसे मैत्रीपूर्वक बुलाएं। यदि कोई साधक कोई प्रश्न पूछता है और आपको उत्तर देना है तो उसको एकांत में ले जाएं, ताकि दूसरे साधकों को असुविधा ना हो। यदि साधक देर से आ रहे हैं तो उन्हें भोजन के बाद भोजन कक्ष के समय की पर्ची दे दें। यदि वे दोबारा ऐसा करें तो सहायक आचार्य को सूचना दें। जब साधक दूसरी बार भोजन ले रहा हो तो परोसने में उनकी सहायता करें। जब भी भोजन की कोई चीज कम हो जाए तो उसे भर दीजिए। सामान्यतः धर्म सेवकों को साधकों के बाद भोजन करना चाहिए, किंतु यदि कोई कार्य जैसे सहायक आचार्य से साधकों की मुलाकात आदि में सहायता करनी है तो एक तरफ बैठ करके भोजन कर सकते हैं। कृपया कभी भी समूह में न खाएं, इससे अनावश्यक संपर्क बढ़ता है। भोजन कम नहीं पड़ना चाहिए, थोड़ा सा बचना चाहिए। वह इस बात को दर्शाता है कि भोजन सही मात्रा में बनाया गया है। हर भोजन के बाद भोजनालय के अंदर और बर्तन साफ करने के स्थान की सफाई करें। हर भोजन के बाद भोजनालय में रखी गई आवश्यकता पेटी को देखें कि किसकी क्या जरूरत है। पुराने साधकों को बिना अनुमति शाम को भोजन नहीं करना चाहिए। यदि वे लेते हैं तो पहली बार उन्हें मत रोकिए और उन्हें नम्रतापूर्वक सहायक आचार्य से अनुमति लेने को कहिए। यह आप भी सहायक आचार्य को सूचित करिए। साधकों को भोजन कक्ष से बाहर भोजन ले जाने की अनुमति नहीं है। जिन साधकों को शाम का भोजन चाहिए वह उन्हें 5:30 बजे दे दीजिए। उस समय अन्य साधक भोजन कक्ष से जा चुके होते हैं। धर्म सेवकों के लिए भी भोजन का यही उपयुक्त समय है। भोजन की कमी, रसोई तथा भोजन कक्ष की किसी भी समस्या का जिक्र रात 9 बजे मैत्री सत्र के बाद करें। स्मरण रहे, बिना किसी अपेक्षा के करुणा भरे चित्त से साधकों की सेवा करनी है। साधक प्रमुख है, सेवक नहीं। धर्म सेवकों का कर्तव्य है कि वे साधकों की देखभाल करें और सहायक आचार्य की आवश्यकता अनुसार सहायता करें। सेवकों को साधकों के पंजीकरण में सहायता करनी चाहिए। सहायक आचार्य से वे पूछ लें कि ध्यान कक्ष में सेवा देने वाले सेवक से प्रतिदिन सुबह 6:30 बजे मिलना चाहेंगे या अन्य किसी समय। हर शाम को दूसरे दिन का निर्देश सूचना पट पर लगा दें। साधकों का कल्याण ही प्राथमिक है। जब भी साधक से मिले, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं, ऐसी ही भावना होनी चाहिए। साधकों से सदा मुस्कुराते हुए मिलिए। सब कुछ ठीक है ना कहते हुए उनकी समस्या के बारे में बातचीत करें। यदि साधक को कुछ चाहिए तो उसका नाम, रूम नंबर नोट कर लें। अच्छा होगा यदि आपके पास एक नोटबुक हो। ध्यान और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए सदा उन्हें आचार्य के पास भेजें। किसी भी अति आवश्यक कार्य के लिए सहायक आचार्य से किसी भी समय मिल सकते हैं। यदि आवश्यक है तो निर्धारित समय से हटकर भी साधक को सहायक आचार्य से मिलने की व्यवस्था कर सकते हैं। साधक कभी कभी सेवक के प्रति नकारात्मक व्यवहार प्रदर्शित कर सकते हैं। ऐसे में आप अपनी समता बनाए रखें और उनकी हर संभव सहायता करें।
आप बाद में स्वयं ध्यान भी कर सकते हैं। यदि साधक बातचीत कर रहे हैं तो उन्हें तुरंत विनम्रतापूर्वक रोक दीजिए। सही तरीका है कि उनको साथ न रहने दें और विपरीत दिशा में जाने को कहें। सहायक आचार्य को भी सूचित करें ताकि वे उन्हें आर्य मौन के लाभ बता सकें। यदि कोई साधक अस्वस्थ या बेचैन दिख रहा है तो जल्दी से जल्दी सहायक आचार्य को सूचित करें। साधकों से लंबा वार्तालाप ना करें। जहां तक संभव हो साधकों को ना छुएं। यदि किन्हीं 2 साधकों के कमरे बदलना आवश्यक है तो पहले सहायक आचार्य से अनुमति ले लें और फिर उन्हें अपना सामान पैक करने को कहें। उसके बाद जब साधक साधना कक्ष में हो तब उनका सामान दूसरे कमरे में रख दें। बड़ी घंटी बजने के बाद छोटी घंटी निवास स्थान के आसपास बजाएं। दरवाजों पर दस्तक ना दें, ना ही दरवाजों पर घंटी बजाएं। साधकों को सुबह 4:30 बजे एवं दोपहर 1 बजे हॉल में आने को बाध्य ना करें। जो सेवक छोटी घंटी बजाए वह सभी आवासों के बाहर स्थित मेन स्विच को बंद कर दें। सुबह गर्म पानी की व्यवस्था जांच कर ले। वृद्धजनों को गर्म पानी ले जाने में सहायता करें। पानी के घड़ों में पानी है या नहीं लगातार जांच कीजिए। यदि कोई साधक ग्लास घड़े में डुबोकर पानी ले रहा हो तो विनम्रता से कहिए कि वो कलछी का उपयोग करें। जब धर्म सेवक इर्द गिर्द होते हैं तो साधक शांत रहते हैं। इसलिए विश्राम के समय एवं रात को मैत्री के बाद सोने से पहले निवासों के पास से जाइए। संभव हो तो प्रातः 4:30 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक ध्यान कक्ष में जब भी साधक हों तो एक न एक सेवक उपस्थित रहे। धर्म सेवकों को चाहिए सुबह उठकर 1 घंटा साधना करके 6:30 बजे तक तैयार हो जाएं। सामूहिक बैठकों के अतिरिक्त साधकों को साधना कक्ष से बाहर जाने से ना रोकें। प्रातः वंदना, निर्देश एवं प्रवचनों के मध्य धर्म सेवक बीच में इधर उधर ना चलें, क्योंकि साधकों का ध्यान भंग होता है। यदि सेवक को बीच में ही बाहर जाना है तो वे पीछे की ओर बैठें। प्रातः 6:30 बजे, मध्याह्न 11 बजे, सायं 5 बजे जब सत्र समाप्त हो तो एक सेवक को हॉल में तब तक रहना चाहिए जब तक सारे साधक चले न जाएं। सभी साधकों का साधना कक्ष की सामूहिक बैठकों, निर्देश एवं प्रवचनों में उपस्थित रहना अनिवार्य है। यदि कोई साधक अनुपस्थित हो तो चार्ट की प्रति में देखें जिसमें उसका नाम, कमरा नंबर आदि लिखा रहता है। वह चार्ट पहले दिन ही बनाया जाता है। पेंसिल से भरने के कारण इसमें आसानी से परिवर्तन भी किया जा सकता है। अनुपस्थित साधकों को बुलाने के लिए मैत्री भरे मन से जाएं, चिड़चिड़ाहट से नहीं। जब सब आ जाएं तभी आप बैठें। यदि कोई साधक आने में असमर्थ है तो एक पर्ची पर लिखकर सहायक आचार्य को सूचित करें। सामूहिक बैठकों में सहायक आचार्य के संकेतों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। कभी कभी आंखें खोलकर चारों तरफ देखिए। सहायक आचार्य जब कहें तभी साधक के पास जाएं। खुली आंखों से ध्यान करना सीखिए। नित्य प्रतिदिन के जीवन में जब भी आप विचलित होंगे तो सामान्यतः आंख बंद करके संवेदना देखना संभव नहीं हो पाएगा। ऐसे में
खुली आंखों से ध्यान करने का यह अभ्यास लाभकारी होगा। यदि कोई साधक सामूहिक बैठक के बीच से उठकर जाता है तो सेवक को चाहिए उसके पीछे घबराकर ना दौड़े, चुपचाप उसके पीछे चले। यदि साधक पानी पीना चाहता है या प्रसाधन को जाना चाहता है तो उसकी प्रतीक्षा कीजिए और उसे दोबारा हॉल में जाने के लिए प्रेरित कीजिए। यदि कोई साधक अपनी आंखें खुली रख रहा है, सो रहा है या हंस रहा है तो सहायक आचार्य से पूछिए कि क्या करना है। जब सामूहिक बैठक चल रही हो तो अनावश्यक चहल पहल न करें, इससे साधकों का ध्यान भंग हो सकता है। यदि किसी को जगाना है तो ऐसे नहीं, ऐसे जगाइए। यदि कोई साधक अपने पैर आगे की तरफ फैला रहा है तो सहायक आचार्य से पूछिए कि क्या करना है। यदि साधक वास्तव में किसी का ध्यान भंग नहीं कर रहा है तो कुछ ना बोलें। यदि कोई साधक दूसरों का ध्यान भंग कर रहा हो तो आपको उसे रोकना ही होगा। साधक के पास इस तरह से जाइए ताकि दूसरों को कम से कम परेशानी हो। धीमे चलिए, आपके कपड़ों की आवाज ना हो, आपके कपड़े उन्हें ना छुएं। सामूहिक बैठकों के समाप्त होने पर पीछे बैठे सेवक साधकों के साथ बाहर जाएं ताकि उन्हें आपस में बातचीत करने का अवसर ना मिल सके। सामने बैठे धर्म सेवक को वहीं बैठे रहना चाहिए। यदि साधक सहायक आचार्य से मिलना चाहते हैं तो उन्हें एक एक करके भेजें। किसी भी साधक को ध्यान कक्ष में योग व्यायाम ना करने दें और ना ही लेटने दें। साधकों को ध्यान कक्ष में बुलाने के लिए संकेतों का प्रयोग ना करें, बल्कि घंटी का उपयोग करें। ध्यान कक्ष में प्रवेश करते समय सहायक आचार्य को देखते रहें। यदि उन्हें हॉल के पीछे की ओर किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो प्रबंध कीजिए। सहायक आचार्य से चेकिंग का समय जान लें और यह भी जान लें कि कितने आसन चाहिए और उन्हें कैसे लगाया जाए। चेकिंग के समय साधकों को बुलाने में सहायता करें। अनुवाद की आवश्यकता हो तो वह भी करें। अनुवादक को साधक के पीछे बैठना चाहिए, इससे साधक सहायक आचार्य से सीधे संपर्क में रहेंगे। जो साधक फर्श पर नहीं बैठ सकते, उन्हें कुर्सी लेने में सहायता कीजिए। दोपहर साधकों की आचार्य से मुलाकात व्यक्तिगत होती है, तो वहां से कुछ दूर या दरवाजे के बाहर बैठ जाइए जब तक सहायक आचार्य को अनुवादक की आवश्यकता न हो। सहायक आचार्य साधकों की आवश्यकताओं के बारे में, जैसे विशेष भोजन आदि जो भी आपको बताएं, उसे नोटबुक में लिख लें। अगर किसी साधक को कुर्सी, चौकी, बैकरेस्ट आदि चाहिए या उसे अपनी जगह बदलनी है तो सहायक आचार्य से अनुमति लें। सहायक आचार्य को उन साधकों के नाम बताएं जिनको औषधियां चाहिए, जो बार बार अनुशासन तोड़ रहे हैं या जिनको शारीरिक या मानसिक समस्याएं हैं, उन्हें सहायक आचार्य से मिलवाइए। जो साधक विदेशी भाषा में प्रवचन चाहते हैं, उसका प्रबंध किया जाए। ऑडियो बैकअप 0 आवाज पर रखा जाए। यदि प्रवचन के बीच वीडियो ना चले तो ऑडियो की आवाज बढ़ाकर प्रवचन चालू रखा जा सकता है। यह निश्चित कर लें कि शाम को सारे साधक प्रवचन में उपस्थित रहें। धर्म सेवक को चाहिए कि हर भाषा के हॉल में साधकों की गिनती कर ले। यदि साधक धम्मासन या टेलीविज़न की तरफ अपने पैर फैलाए बैठता है या लेटे हुए हैं तो विनम्रता से मुस्कुराते हुए उसे ऐसा न करने को कहें। एक सेवक को रात 9 बजे प्रश्नकाल में उपस्थित रहना चाहिए। यह देख लीजिए कोई साधक दूसरे की गद्दी पर ना बैठे।
पैगोडा का रास्ता और धम्म कक्ष सदा स्वच्छ रहना चाहिए। पैगोडा और धम्म कक्ष का बाहरी हिस्सा भी साफ होना चाहिए। ये निश्चित कर लें कि विपश्यना के बाद साधक सहायक आचार्य से न मिले। केंद्र में पैगोडा होने पर एक सेवक को वहां बैठना चाहिए, विशेषकर जब नए साधकों को शून्यागार दिए जाएं। यदि कोई साधक शिविर छोड़कर जाना चाहता है तो उसे सहायक आचार्य से मिलने को कहें। यदि उसे अनुमति मिल जाती है तो उसे अन्य साधकों को ध्यान कक्ष में जाने तक प्रतीक्षा करने को कहें। ऐसा करने से कठिनाइयों के कारण शिविर छोड़कर जाने की इच्छा रखने वाले साधक विचलित नहीं होंगे। धर्म सेवकों को चाहिए कि वो अपने व्यवहार से जिनके मन में धर्म के प्रति संदेह हो तो उनके मन में विश्वास जगाए, और यदि विश्वास हो तो उसे और प्रबल बनाएं। मैत्री दिवस से पहले रात को आपको नोटिस बोर्ड लगाने पड़ेंगे। जांच लीजिए कि पुराने नोटिस निकाल दिए गए हों या उनको नई सूचना द्वारा ठीक कर लिया गया हो। शिविर के 10वें दिन से संबंधित निर्देश, शिविर कार्यक्रम सूची, विपश्यना समाचार पत्रिका, सामूहिक साधना संबंधी सूचना और ध्यान केंद्रों की तस्वीरें यथास्थान लगाएं। प्रदर्शित वस्तुएं मैत्री के तुरंत बाद आर्य मौन समाप्त होने पर देखी जा सकती हैं। फीडबैक फॉर्म रख दिए जाएं, जिससे साधक यदि चाहें तो भर सकें। साधकों के पते, पिन कोड, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी नोटबुक में लिख लें। साधकों को एक पर्ची या नोटबुक दी जाए जिससे वे कमरे की मरम्मत आदि की सूचना दे सकते हैं। जब तक साधक रहें तब तक दान के लिए निश्चित मेज के पास कोई व्यवस्थापक अवश्य उपस्थित रहे। साधकों की मूल्यवान वस्तुओं को लौटाने के लिए भी कोई धर्मसेवक रहना चाहिए। मोबाइल फोन सामान्यतया 4 बजे वापस दिए जाते हैं। धर्म सेवा संबंधी जानकारी के लिए एक अलग काउंटर होना चाहिए। यदि धर्म सेवक लगातार 10 दिन सेवा नहीं दे सकता है तो वह एक शिविर की समाप्ति और दूसरे शिविर के आरंभ के बीच सफाई और आयोजन में सहायता कर सकता है। यदि कोई दोपहर के भोजन तक बात नहीं कर रहा है तो सहायक आचार्य को सूचित करें। यदि कोई साधक शिविर से हटकर किसी अन्य विषय पर चर्चा करे तो विनम्रता से उन्हें ऐसा न करने को कहें, क्योंकि शिविर अभी पूरा नहीं हुआ है। यह निश्चित करें कि मिलने के क्षेत्र में और भोजन के समय स्त्री और पुरुष साधक साधिकाएं अलग रहें और शारीरिक स्पर्श ना करें। ध्यान कक्ष के पास किसी को बात ना करने दें। सफाई के सामान को जुटाने के बाद साधकों को पैगोडा और अपने कमरे साफ करने के लिए प्रोत्साहित करें। ध्यान कक्ष की सफाई के लिए भी सूचित करें। सहायक आचार्य की अनुमति से छोटे वीडियो दिखाए जा सकते हैं। पुरुष एवं महिलाएं प्रवचन के बाद अलग अलग जाएं। 9 बजे का प्रश्नकाल नहीं होगा तथा रात्रि 10 बजे बत्तियां बुझा दी जाएंगी। प्रातःकालीन प्रवचन की व्यवस्था समय पर करें ताकि सभी शांतिपूर्वक और समय से अंतिम मैत्री के लिए आ जाएं। दान स्वीकार कीजिए। सहायक आचार्य को शिविर से जाने तक दान का विवरण देते रहें। सुबह 7 बजे पर्यवेक्षकों को नियुक्त कर सफाई की टीम बनाएं। यदि आसनों के कवर धोने हैं तो उन्हें निकाल लीजिए। यदि उस दिन बच्चों का कोर्स है तो आसनों के कवर ना बदलें। सभी आसनों को बाहर खुली हवा में रख दें ताकि उनको धूप लग जाए। उन्हें फिर से हॉल में लगा दें। धर्म में आगे बढ़ने के लिए केंद्र में दी गई धर्म सेवा अति उत्तम और प्रतिफलदायी होती है। शिविरों में
जो हमने सीखा और सेवा करते हुए उसका आचरण, यह दोनों का समन्वय हमारी साधना के अभ्यास को और भी गहरा व परिपक्व बना देता है।